अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको दो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कमांड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ये इनमें से एक कमांड मैंने आपको पहले भी कुछ हद तक बताई थी, लेकिन डिटेल से नहीं बताई थी, जबकि इस लेसन के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। इस कमांड का नाम क्या है? ट्रिम और एक्सटेंड। ट्रिम और एक्सटेंड तकरीबन साथ साथ ही काम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कमांड्स हैं, यानी कि जो काम ट्रिम करता है उसका उल्ट एक्सटेंड करता है, जो एक्सटेंड करता है उसका उल्ट ट्रिम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी कमांड्स हैं ऑटोकैड के अंदर और बहुत ही पावरफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखें, यहां पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं। अब इन डायग्राम्स में मैं देखूंगा मेरे पास ट्रिम और एक्सटेंड का यूज क्या है। अब ट्रिम और एक्सटेंड बेसिकली हमें मिलते कहां पर हैं? अगर आप यहां पर आ जाए हमारे मॉडिफाइड पैनल पे, तो देखिए मेरे पास ये ऑप्शन है ट्रिम की, और इधर अगर आप क्लिक कर डालते हैं एरो पे, तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है एक्सटेंड की। ट्रिम किसी भी चीज को काटने के लिए, इसके एजेस वगैरह को खत्म करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रेज करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि एक्सटेंड जो है एजेस को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रिम की जो शॉर्टकट है वो आपके पास है टी आर। अपने कीबोर्ड से आप टी आर एंटर करें तो आप ट्रिम को एक्टिव कर देंगे। ठीक है, अब ट्रिम की एग्जांपल मैं आपको यहां से देना शुरू करता हूं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये सर्कल है और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। यहां से ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है, इसके जो मिड पे ये जो लाइनें बाहर एक्स्ट्रा आई हुई हैं, ये मुझे नहीं चाहिए यहां पे। अब इन लाइनों को आपने इधर से खत्म करना है, तो इसके लिए अगर आप एक लाइन को क्लिक कर देते हो और आप एंड पे क्लिक कर दें, तो डेफिनेटली इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं और आगे पीछे लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग ट्रिम की ऑप्शन उठाएंगे। अब ट्रिम का सही तरीका, सही मेथड, तरीकेकार क्या है? आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दें। मैंने ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दिया, या अपने कीबोर्ड से आप टी आर एंटर करें। तो मैं ट्रिम्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद जस्ट आप उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करें जहां से चीजें आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ जो क्रॉस करेगा उसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूं। ट्रिम के लिए क्रॉस का होना जरूरी है। अब क्रॉस से क्या मुराद है? आपके पास लाइन जो है वो आगे की तरफ निकल रही लाजमी हो या पीछे की तरफ जा रही हो, क्रॉस का होना जरूरी है। अगर ये लाइन बिल्कुल इसके साथ आप टच कर देते हैं यहां पे, तो फिर ये ट्रिम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ से क्रॉस खत्म हो जाते हैं। बहरहाल मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देता हूं। अब एंटर आपने प्रेस कर दिया है, अब आप इसे क्लिक करें तो देखिए आपके पास ट्रिम हो जाएगा, ये आपके पास ट्रिम हो जाएगा। जबकि देखें ये ट्रिम नहीं हो रहा, क्योंकि क्रॉस खत्म हो चुका है आपके पास। ठीक है, अब आप इधर क्लिक कर दें तो ये इधर ट्रिम हो जाएगा। क्यों? क्रॉस है, जबकि इधर क्रॉस नहीं है, अब ये ट्रिम नहीं होगा। अब मैं ये चाह रहा हूं ये वापस मेरे पास चीज एक्टिव, पीछे वाली लाइन वापस एक्टिव हो जाए, तो आप इसे अंडू कर सकते हैं। मैंने अंडू किया, देखिए अंडू करके वापस मैं अपनी जगह पर आ गया हूं। फिर मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं ट्रिम, और ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। अब अपने कीबोर्ड से आप एस्केप प्रेस कर दें, तो ये क्या किया आपने? ट्रिम की बदौलत ये लाइनें खत्म कर दी हैं। और आपने देखा जैसे ही मैंने इधर से क्रॉस खत्म किया, यानी कि पहले मैंने इसको ट्रिम किया, फिर ऊपर वाली लाइनें आपके पास ट्रिम नहीं हो रही थी। तो ट्रिम के लिए क्रॉस का होना जरूरी है। क्रॉस से फिर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कैसे। देखिए हमारे पास ये लाइन है, अब मेरे पास एक लाइन इधर है, एक लाइन मेरे पास यहां पे है, और एक लाइन मेरे पास दोनों तरफ से क्रॉस बना रही है। ठीक है, ये लाइन लेफ्ट है और ये इधर से टच है, आगे की तरफ जा रही है, जबकि ये दोनों तरफ क्रॉस बना रही है, ऊपर से नीचे, और ये देखें पूरा क्रॉस बन रहा है। अब अगर आप ट्रिम के ऊपर चले जाते हैं, आप अपने इस कमांड को सिलेक्ट कर दें और एंटर कर दें। इसको क्लिक करें, कुछ भी नहीं होगा। इसको क्लिक करें, कुछ भी नहीं होगा। जबकि आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये ट्रिम हो जाएगी। क्यों ट्रिम हो रही है? क्योंकि ये इधर क्रॉस बन रहा था। कंट्रोल जी में कर देता हूं, या आप अंडू पे क्लिक कर दें। देखें ये लाइन भी क्रॉस बना रही है, क्लिक करें तो ये ट्रिम नहीं हो रहा। ठीक है, जबकि यहां पर आ जाए ये ट्रिम कर देता है। अब ये ट्रिम नहीं हो रहा। अब ये ट्रिम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने यहां से इसका क्रॉस खत्म किया हुआ है। जबकि ये लाइन ट्रिम में है, तो इधर आ जाए, देखिए ये लाइन भी ट्रिम नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको टारगेट बनाया हुआ था, इसको आपने टारगेट सिलेक्शन की हुई थी। ठीक है,
स्किप कर देता हूं मैं इसको। अच्छा, अब इसके साथ जो दूसरी ऑप्शन है एक्सटेंड की, वो इसके टोटली ऑपोजिट है। अब एक्सटेंड ऑपोजिट कैसे है? देखिए, अगर मैं सर्कल की वैल्यू कम कर देता हूं, जैसे मैंने इसको ये कम कर दिया यहां पे, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं, इन लाइनों को मैं जैसे नीचे लाना चाह रहा हूं। अब अगर आप एक एक लाइन को पिक कर देते हो, आगे की तरफ लाएंगे, डेफिनेटली आगे की तरफ तो इसने आना है, लेकिन ये आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस इधर जाएंगे, यहां पे मेरे पास क्या है, एक्सटेंड। मैं एक्सटेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूं, डॉक्टर को मैंने क्लिक किया और मैं इसे एंटर कर देता हूं, ठीक है। अब आप इसे जस्ट क्लिक कर डालें तो देखें, मैंने क्लिक किया तो ये लाइन मेरी आगे आ रही है। अब आप यहां पे क्लिक करें तो ये लाइन आगे आ रही है। अब अगर मैं इसको यहां पे क्लिक कर देता हूं नीचे की तरफ, तो ये लाइन आगे नहीं जाती। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूं, आगे देखें, यहां पे क्लिक करता हूं तो लाइन आगे चली जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, वजूहात क्या है, मैं भी आपको बताता हूं बड़ी लाइन के ऊपर। ये है और ये मेरा टारगेट है, ठीक है। मैं एक्सटेंड के ऊपर गया, एक्सटेंड मैंने लिया, मैंने टारगेट को सिलेक्ट किया और इसमें एंटर कर देता हूं। मैं अब अगर यहां पे क्लिक करूं तो ये लाइन मेरी आगे नहीं जाएगी, देखें, यहां पे जैसे भी आप क्लिक करें तो नहीं जाएगी। लेकिन आपके पास ये जो लाइन है ना, इसका आपने मिडल देखना होता है। आपके पास जो इसका मिडल होगा वहां से आगे, या सिंपली ये समझ लें, अब अगर आप फ्रंट एज पे क्लिक करें तो लाइन आगे बढ़ेगी, अगर आप ज्यादा पीछे क्लिक करेंगे तो लाइन आगे नहीं जाएगी। तो एक्सटेंड ने क्या किया, आपकी लाइनों को आगे उठाकर ले आया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, हमारे पास ये एक रूम हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले ये है, मेरे पास ये लाइन इधर एंड तक होनी चाहिए, जबकि ये इधर तक मौजूद है। अब यहां पे एंड तक आने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको लाने के लिए क्या करूंगा, तो अब अपने एक्सटेंड की ऑप्शन को यूज करेंगे। ई एक्स शॉर्टकट है एक्सटेंड की, ठीक है। ई एक्स, आप एक्सटेंड के पर आ जाएं, टारगेट को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें, ठीक है। अब आप एक क्लिक कर सकते हैं, दूसरा क्लिक करेंगे तो लाइन आपके पास एक्सटेंड होकर आगे आ जाएगी। मैं गिने ने अनडू कर देता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप क्रॉस बना लें, एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट ये दे दें, देखें दोनों लाइनें सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर भाग कर चली जाएंगी, ठीक है। फिर देखें, ये भी दो लाइनें हैं, इधर आ जाएं और ये देखें, जैसे मैंने एक क्लिक ऊपर किया, दूसरा क्लिक नीचे किया, ये लाइनें भाग कर आगे की तरफ निकल चुकी हैं, ठीक है। मैं इसे स्केप कर देता हूं। अब टारगेट में ये वाला बना लेता हूं इस तरफ। तो मैं टारगेट के ऊपर गया, एक्सटेंड के ऊपर जाऊंगा, यानी कि ई एक्स अपने कीबोर्ड से एंटर कर देता हूं। ये मैंने लास्ट लाइन को टारगेट बनाया और मैंने इसको एंटर कर दिया है। मेरा एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट मेरा ये रहा, तो देखिए लाइन आगे चली गई है। अब एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट मेरा ये रहा, ये लाइनें भी आपके पास आगे आ जाएंगी, ठीक है। अब इसे स्केप कर दें तो आपने इसको खत्म कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं, ये जो लाइनें हैं बीच में, ये मेरे पास खत्म हो जाएं, जो एजेस बाहर निकले हुए हैं। अब इनके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रिम का यूज करूंगा। तो ट्रिम के लिए आपके पास जो शॉर्टकट है वो क्या है, टी आर। अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, टी आर। लेकिन याद रखिएगा, अब यहां पे मेरे पास मल्टीपल लाइनें हैं, क्योंकि पहले जो मैंने आपको ट्रिम बताया था, जस्ट सिलेक्ट किया और उसको ट्रिम कर दिया, जबकि यहां पर तो अब ऐसा नहीं है। अब यहां पे आपको हर एक लाइन में से किसी न किसी चीज को ट्रिम करना है। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ट्रिम को समझने की। तो इसके लिए जस्ट आप अपने कीबोर्ड से टी आर एंटर करें। एंटर कर देने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की, सिलेक्ट ऑल। तो इसे सिंपली एक स्पेस लगा दें अपने कीबोर्ड से। आपने स्पेस लगा दिया। अब देखिए, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मैं इसके ये पॉइंट दे देता हूं और दूसरा पॉइंट मैं यहां पे दे देता हूं। तो देखें, जहां जहां आप इसको सिलेक्ट करते जा रहे हैं, वहां वहां ये ट्रिम होता जा रहा है। ये देखें, ये अब गलत हो गया, अंडू कर दें इसे। ये अच्छा, ये मुझसे सॉरी ट्रिम नहीं हो पाया था। ये देखें, ये रहा, एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा ये ये पॉइंट बनाते हैं इसे, और इसी तरह से आप इसको भी यहां पर पॉइंट्स बनाते जाएं। तो ये देखें, ये आपके पास आपका सिलेक्टेड एरिया जो है वो तमाम का तमाम ट्रिम हो चुका है, ठीक है। स्किप कर देते हैं। अब आपको इसमें से कोई डोर वगैरह निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, सिंपली आप लाइन के पर चले जाएंगे। तो एक लाइन मेरे पास ये रही, क्योंकि मेरे पास क्रॉस का होना जरूरी है, तो मेरे पास अब ये लाइन रही। अब ये लाइनें जो है इनको क्रॉस कर रही हैं। तो अगेन आप ट्रिम के पर चले जाएं यहां पे। तो इसके लिए भी आपको स्पेस लगा देना होगा अपने कीबोर्ड से। टी आर एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, वो भी ट्रिम की शॉर्टकट है। टी आर एंटर किया और डबल स्पेस लगा दें। डबल स्पेस से क्या मुराद है, टी आर एंटर करने से पहला स्पेस होता है कमांड को एक्टिव करने के लिए, दूसरा स्पेस होता है ऑल कमांड ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा। अब इसके थ्रू भी क्या होगा, आपके पास ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। समझ गया मेरी बात इसको। इस तरह से एक्सटेंड का भी है आपके पास सेम टू सेम प्रॉब्लम।
आपके पास लाइनें हैं यहाँ पे मुख्तलिफ। मेरे पास ये लाइनें हैं और मेरे पास दो टारगेट है, एक ये है और एक ये टारगेट है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट इस टारगेट पर आना है तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सटेंड EX अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें, क्योंकि इस तमाम सीरीज के अंदर मैं शॉर्टकट्स के अंदर रहकर ज्यादा काम करूंगा। मैंने टारगेट को सिलेक्ट किया और एंटर कर देता हूं। अब मेरा एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट मेरा ये रहा। तो देखिए तमाम की तमाम लाइनें आगे की तरफ निकल चुकी हैं, ठीक है। वापस आप कंट्रोल Z कर दें। इसी तरह से वापस आप एक्सटेंड के ऊपर आ जाएं और मैं सिंपली स्पेस लगाता हूं, कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं करता हूं, मैंने स्पेस लगा दिया है, ठीक है। अब आप एक पॉइंट देते हैं और दूसरा पॉइंट देते हैं। पहले तमाम लाइनें इधर टच करेंगी, फिर आप आगे आ जाएं, फिर तमाम लाइनें आगे की तरफ निकलेंगी, ठीक है। और ये देखें अब ये क्या हुआ, ये ट्रिम कैसे हो चुका है। यहां पर ये क्वेश्चन एक आपके माइंड पे आ रहा होगा, मैंने तो जो ऑप्शन चूज की थी वो तो सिंपली एक्सटेंड की यूज की थी, लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग ट्रिम पे जाके इसको स्पेस लगा देते हैं, इसका ये मतलब होता है, एक्सटेंड में जाकर स्पेस लगा देते हैं, इसका ये मतलब होता है आप इसमें दोनों ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और जब क्रॉस बन जाए आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए दूसरी लाइनों को क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएंगी, ट्रिम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपके पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ट्रिम और एक्सटेंड के बारे में। तो एक्सटेंड क्या करता है, किसी भी चीज को आगे बढ़ाता है। ट्रिम क्या करता है, उसको कट्स में कन्वर्ट कर देता है, उसको कट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा इस लेसन के अंदर मैंने आपको बताना ट्रिम और एक्सटेंड क्या ऑप्शन है और कैसे यूज किया जाएगा। लेकिन जो फिर भी इनका जो मेजर यूज है या परफेक्ट यूज है वो जब हम प्रैक्टिकल अपने स्टार्ट करेंगे उनमें इंशाल्लाह ताला इनको और डिटेल से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए अभी आपको हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पे आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी वजीरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो उसके लिए आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है XP Academy और फेसबुक पे भी हमारा आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।